एचओडी थे ना जिन्होंने मुझे बुलाया था, वो भी जोर जोर से हंसने लगे। वो इतने हंसने लगे, इतने हंसने लगे कि उनको कंट्रोल नहीं हुआ और वो एक कहानी है 12 साल पहले की, जब मैं पहली बार मुंबई में आया था एक्टर बनने के लिए। और मुझे मुंबई के एक बड़े ड्रामा स्कूल में एडमिशन लेना था। मैंने वहाँ की इंक्वायरी की तो पता चला कि वहाँ रिटर्न टेस्ट रहती है, उसके बाद ऑडिशन रहता है, इंटरव्यू रहता है और उसके बाद सिलेक्शन। मैंने वहाँ की रिटर्न टेस्ट दी, पास हो गया और दूसरे दिन मेरा ऑडिशन था। ऑडिशन के लिए मैं वहाँ पहुँचा, देखा कि 50-60 लड़के खड़े थे और मेरा नंबर 50 या 60 के बीच में ऐसा कुछ तो था। मेरा नंबर आ गया, मुझे हॉल के अंदर बुलाया गया। मैं हॉल के अंदर गया तो देखा कि सामने 5 जजेस बैठे थे जो इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, और पीछे 25 लड़के खड़े थे जो उस डिपार्टमेंट के सीनियर लड़के खड़े थे। मेरा ऑडिशन चालू हुआ। एक जज ने कहा, भाई किसी नाटक का मोनोलॉग सुनाओ। तो मराठी में विजय तेंदुलकर नाम के बड़े राइटर हैं, उनका नाटक है कन्यादान। तो उसका एक मैंने मोनोलॉग सुनाया, जैसे कि तसं होणार कारण आपलं वळण तसं आहे, मूळचं महारवाड्याचं वळण, गांडीची लंगोटी फाटेपर्यंत अनवाणी पायांनी मैलोन मैल निरोप पोचवीत उन्हापावसात फिरलेत पूर्वज आमचे, जोहार मायबाप ओरडत बामणाचा चालता बोलता विटाळ म्हणून। तो एक ऐसा बड़ा डायलॉग था। वो होने के बाद दूसरे जज ने कहा, भाई कोई पोएम सुनाओ। तो मराठी में कुसुमाग्रज नाम के बड़े राइटर हैं, उनकी कविता है गाभारा, वो मैंने सुनाई। जैसे की दर्शनाला आलात या, पण या देवालयात सध्या देव नाही, गाभारा आहे, चांदीचं मकर आहे, सोन्याच्या समाया आहेत, हिऱ्यांची झालर आहे, त्यांचंही दर्शन घ्यायला हरकत नाही, वाजवा ती घंटा आणि असं इकडे या। तो एक ऐसी बड़ी कविता थी। वो होने के बाद तीसरे जज ने कहा कि भाई कोई गाना सुनाओ। तो मैंने उनको एक गाना सुनाया था। गाना ऐसा था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी, हो गए हिंदुस्तानी, हो गए हिंदुस्तानी, हो गए हिंदुस्तानी। सब मेरी तरफ देखने लगे, बोले कि हाँ ठीक है ठीक है। फिर मेरा ऑडिशन ख़त्म हो गया और मेरा इंटरव्यू चालू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप कहाँ रहोगे, फीस का क्या करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैंने उनको थैंक यू कहा और मैं निकलने वाला था। मैं हॉल के दरवाजे के पास आ गया, दरवाज़ा मैं खोलने वाला था कि उस डिपार्टमेंट के एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उन्होंने आवाज़ दी, रुको वापस आ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार सब हो गया है, वापस क्यों बुलाया है। मैं आ गया, खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई आपने डांस नहीं करके दिखाया। तो मैंने बड़े विनम्रता के साथ उन्हें कहा, सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे, आप एक्टर हो, एक्टर को डांस आना चाहिए। अब मेरा ईगो हर्ट हो गया क्योंकि एक्टिंग के ऊपर आ गया। मैंने बोला ठीक है सर, लगाओ गाना। तो उन्होंने इंग्लिश गाना लगाया। अब मेरा और इंग्लिश का रिश्ता तो ऐसा है कि मानो 36 के आंकड़े जैसा। मैंने बोला ठीक है सर लगाओ गाना। उन्होंने गाना लगाया, शर्ट के बटन मैंने निकाले, ऐसे पीछे किया, एक्सरसाइज की और मैं नाचने लगा। मैं नाचने लगा और मेरा डांस ऐसा है कि उसे कोई ताल नहीं है, लय नहीं है, बेताल डांस है। मेरा डांस देखकर वो पीछे जो 25 लड़के खड़े थे वो जोर जोर से हंसने लगे। वो सामने 5 जजेस बैठे थे, वो भी जोर जोर से हंसने लगे। और जो एचओडी थे ना जिन्होंने मुझे बुलाया था, वो भी जोर जोर से हंसने लगे। वो इतने हंसने लगे, इतने हंसने लगे कि उनको कंट्रोल नहीं हुआ और वो हार्ट अटैक। मैंने देखा कि
जुबान ऐसी बाहर आई थी, आंखें सफ़ेद हो गई और मैं ऐसे ही खड़ा था। और उस बीच क्या हुआ ना, वो जो आची कर रहे थे ना, वो उन्होंने साउंड वाले की तरफ किया। साउंड वाले को लगा कि आवाज़ और बढ़ानी, उसने और आवाज़ बढ़ाई और फिर देखा कि जुबान बाहर आती, आंखें सफ़ेद हो गई थी। कोई लड़के भाग के आए, उनके पैर को घिस रहे हैं। कोई भाग के गया, शक्कर लेके आया, उनके मुंह में डाल रहा है। कोई एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर रहा है, कोई उनके घर वालों को फ़ोन कर रहा है और मैं ऐसे खड़ा था। आदमी गया। अब एक टाइम आ गया कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। और मैं दौड़ते हुए हॉल के पास आ गया। मैंने हाथ में शूज़ लिए, सैक ली और दौड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ गया। बस स्टॉप पर रुका, शूज़ पहने और सबसे पहले मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया और भाग गया अपने गांव। अब जाते जाते ट्रेन में मेरे दिमाग में अब ख्याल आने लगा, यार मेरी डांस की वजह से एक आदमी मर गया, अब पुलिस वाले आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मेरा पूरा करियर खराब हो गया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था। और दूसरे दिन मैं खाना खाने लिए बैठा, पहला घास खाने वाला ही था कि सामने टीवी चली थी और कोई तो न्यूज़ चैनल चल रहा था और जो नीचे लाल पट्टी रहती ना, उस पर आया मुंबई के एक बड़े डायरेक्टर को हार्ट अटैक, लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट। अब मुझे समझ में आने लगा कि क्या करूं। फिर सोचा यार चलो आदमी गया, खाने पे क्यों गुस्सा निकालूं, और मैंने खाना खा लिया। इसमें 1.5 महीना गया। 1.5 महीना मैंने मोबाइल पूरा बंद किया था। अब मैं खेती करने लगा था, मैं सारी उम्मीदें हार गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। लेकिन 1.5 महीने के बाद क्या हुआ कि कुछ तो काम था, इसलिए मैंने मोबाइल चालू किया। मैंने जैसे ही मोबाइल चालू किया, फ़ोन बजने लगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 7, 8 बार, और मेरा प्रेशर उतना ही बढ़ता रहा कि अरे क्या करो, फ़ोन उठाओ या ना उठाओ। फिर मैंने ठीक से देखा तो एक नंबर मेरे दोस्त का था, तो मैंने फ़ोन उठाया। उसने कहा अरे भाई कहाँ हो तुम, हम कितने ढूंढ रहे हैं आपको। मैंने बोला अरे क्या हुआ, तो वो बोला कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप ठीक हो गए हैं। वो लीलावती हॉस्पिटल में 8 दिन आईसीयू में थे, 1 महीना बेड रेस्ट थी और अब वो ठीक हो गए। उन्होंने फिर से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा है कि अभी पुलिस वाले तो कम से कम नहीं आएंगे। और उसने कहा कि भाई तुझे बहुत सारी बधाई। मैंने बोला क्यों? उसने बोला भाई तेरा एडमिशन हो गया है, तू मुंबई आ जा। और मुझे बहुत खुशी हो गई, मेरा एडमिशन हो गया। और वो आज सर है, उनके बारे में मेरे दिल में बहुत ही रिस्पेक्ट है और मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।